यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी खबरें। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। वस्तानिया का रिजल्ट जारी, 95% विद्यार्थी पास। मदरसा बोर्ड ने जारी किया 8वीं का रिजल्ट। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड ने वस्तानिया 8वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। वस्तानिया परीक्षा में 95% विद्यार्थी सफल रहे। वस्तानिया परीक्षा में 1,57,662 बच्चे शामिल हुए थे। इसमें 1,54,182 बच्चों को सफलता मिली है। इसमें ग्रेड ए प्राप्त करने वाले 67,778, ग्रेड बी प्राप्त करने वाले 77,148 और ग्रेड सी प्राप्त करने वाले 256 विद्यार्थी हैं। बोर्ड के अनुसार कुल 130 गैर मुस्लिम विद्यार्थियों को सफलता मिली है। गैर मुस्लिम भी है, हिंदू लोग भी, अदर कास्ट लोग भी भरे हुए थे फॉर्म। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक नूर इस्लाम ने बताया कि सबसे ज़्यादा ग्रेड बी में पास करने वाले बच्चे शामिल हैं। परीक्षा में जहां 46,459 छात्र शामिल हुए थे, वहीं 1,07,003 छात्राएं परीक्षा में शामिल हुई। परीक्षा जून माह में ली गई थी। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में कोई फेल नहीं होता है, छात्रों को ग्रेड में रिजल्ट दिया जाता है। सभी बच्चे अगली कक्षा में प्रमोट होते हैं। बता दें कि मदरसा बोर्ड ही है जहां पर 8वीं बोर्ड भी ली जाती है। उन्होंने बताया कि फौकानिया 10वीं और मौलवी 12वीं का रिजल्ट सितंबर के पहले सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। प्राध्यापकों के 80% पद रिक्त, शोध पढ़ाई पर संकट। एसोसिएट प्रोफेसर के 50% और असिस्टेंट प्रोफेसर के 45% पद ही भरे। प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर में कुल स्वीकृत पद 588, कार्यरत मात्र 227। कॉलेज में ही हर विभाग में प्रोफेसर का होना जरूरी। नेशनल मेडिकल काउंसिल की शर्तों के मुताबिक पीजी में पढ़ाई के लिए विभाग में कम से कम एक प्रोफेसर जरूरी है। ऐसे में अगर एनएमसी का निरीक्षण होता है तो कई विभाग की मान्यता रद्द होता है, तो कोई विभागों का मान्यता रद्द होता है। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर SN सिंह ने बताया कि PMCH समेत राज्य भर के मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट से लेकर एसोसिएट प्रोफेसरों का समय पर प्रमोशन नहीं होने से इनकी भारी कमी हो गई है। समयबद्ध प्रमोशन होता तो असिस्टेंट 3 साल में एसोसिएट और एसोसिएट 3 साल में प्रोफेसर बन जाते। ऐसी स्थिति में मान्यता तलवार नहीं लटक रही होती। उन्होंने सरकार को एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर का जल्द से जल्द प्रोन्नति तथा नई नियुक्ति कर मेडिकल कॉलेज में रिक्त पदों को भरने की मांग की है। विभागीय परीक्षा पास कर मिलेगा राजकर्मी का दर्जा। नियोजित शिक्षकों के लिए आंतरिक परीक्षा के स्वरूप पर उच्च स्तरीय समिति देगी अपना मंतव्य। कानूनी अड़चनों को दूर करने की कवायद। राज्य के तकरीबन 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए यह अच्छी खबर है। राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए नियोजित शिक्षकों को बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि विभागीय परीक्षा को पास कर राजकर्मी का दर्जा हासिल करेंगे। शिक्षा विभाग के विधि कोषांग से आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नियोजित शिक्षक पंचायती राज एवं नगर निकाय नियोजन इकाई के अधीन आते हैं, जिनके माध्यम से शिक्षकों का नियोजन हुआ है। ऐसे में कानूनी प्राविधानों से बचने के लिए विभागीय स्तर पर आंतरिक परीक्षा कराने का प्रस्ताव है। इस पर पिछले सप्ताह 5 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद, कांग्रेस, जदयू, माकपा, भाकपा और भाकपा माले के विधायक दल के नेताओं की बैठक में आश्वासन दिया था। आंतरिक परीक्षा का स्वरूप होगा तय। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने हेतु विभागीय स्तर से जो आंतरिक परीक्षा आयोजित होगी उसका स्वरूप होगा उससे संबंधित विभागों के समन्वय से राज्य शोध शिक्षण एवं प्रशिक्षण परिषद के विशेषज्ञों की मदद से तैयार किया जाएगा। फिलहाल राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित होने वाली उच्च स्तरीय समिति का इंतजार किया जा रहा है। यह समिति नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने और आने वाली तमाम कानूनी अड़चनों और उनके समाधान पर मंतव्य सरकार को देगी। समिति परीक्षा के स्वरूप पर भी सरकार से मंतव्य देगी। यहाँ संसदीय कार्य वित्त
एवं वाणिज्य कर मंत्री विजय कुमार चौधरी पहले ही कह चुके हैं कि राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों के हित में एक नया सिस्टम तैयार करने जा रही है ताकि कार्यरत शिक्षकों को आयोग की परीक्षा से नहीं गुजरना पड़े। डीओ कार्यालय में होगी कोटि के तहत नियुक्त शिक्षकों की काउंसलिंग। जिला शिक्षा विभाग कार्यालय में 12 अगस्त को 34,540 कोटि के तहत नियुक्त शिक्षकों के विद्यालय आवंटन हेतु काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसको लेकर विभागीय स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तहत 34,540 कोटि के सहायक शिक्षकों के पद पर पूर्व में हुई नियुक्ति के क्रम में अवशेष रह गए पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को जिला आवंटित किया गया है। यह 34,540 जो बीएड वाले का मामला था, जो लोग उसमें बहाल हो गए, कुछ लोग बच गए, उनका मामला। इसके तहत अभ्यर्थियों को विद्यालय का आवंटन किया जाना है। स्थापना डीपीओ अवधेश कुमार ने बताया कि काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को अपना शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र आदि के साथ उपस्थित होना होगा। स्कूल अवधि के बाद शिक्षक करेंगे जातीय गणना कार्य। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलाधिकारी को दिया आदेश। स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी बाधित। पहल सभी प्रखंडों में वेल्ट्रॉन के सहयोग से हो रही जातीय गणना की डाटा एंट्री। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की समीक्षा। एक प्रगणक का डाटा एक दिन में एंट्री करने का निर्देश। स्कूल अवधि के बाद गणना कार्य में लगेंगे शिक्षक। जाति आधारित गणना कार्य में अब स्कूल अवधि के बाद ही शिक्षकों को लगाया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जिलाधिकारियों को मंगलवार को पत्र लिखा है। श्री पाठक ने जिलाधिकारियों से कहा है कि जाति आधारित गणना से संबंधित कार्य लगभग पूरा हो गया है। अब डाटा एंट्री कार्य शेष बचाता है। डाटा एंट्री के कार्य के लिए शिक्षकों की सेवा स्कूल अवधि के बाद लेना उचित होगा। इसलिए अनुरोध है कि जाति आधारित गणना के शेष कार्य के लिए स्कूल अवधि के बाद शिक्षकों को लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। मालूम हो कि श्री पाठक ने 2 अगस्त को शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति जाति आधारित गणना के लिए दी थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि किसी कार्य में शिक्षकों की सेवा नहीं ली जाएगी। इससे स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। 200 से 500 प्रगणकों के डाटा एंट्री की व्यवस्था की गई है। एक सेंटर पर एक दिन में गरीब और बाल श्रम मुक्त बच्चों को भी मिलेंगी सुविधाएं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने जारी किया दिशा निर्देश। अनाथ बच्चों के लिए जिलों में छात्रावास खुलेंगे।